गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है बड़ा वाला, उस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने वो समझाया था। आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से जो 6 नंबर वाला बड़ा क्वेश्चन आता है उसकी ट्रीटमेंट को समझ सकते हैं और आपको जो रिटायरमेंट का टॉपिक है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन को देखकर। तो इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो लास्ट वीडियो जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट। जिस तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है, सेम उसी तरीके से रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है। रिटायरमेंट में मोस्टली 5 तरीके से एडजस्टमेंट करी जाती है, ठीक है। अब वो 5 तरीके क्या हैं? पहला है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन, दूसरा है व्हेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इन न्यू रेशियो एंड व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल। मतलब इस तरह के 5 केसेस हैं एडजस्टमेंट में, रिटायरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में। ये 5 केसेस है बेटा। इन 5 केसेस को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम केस समझेंगे उसका नाम है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन। यानी जब पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करने की बात करते हैं कि हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है रिटायरमेंट के बाद, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कैपिटल को क्या करेंगे? एडजस्ट। और वो जो एडजस्ट कर रहे हैं वो करेंगे किस हिसाब से? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन। यदि क्वेश्चन में टोटल कैपिटल पहले से ही बता रखी है कि रिटायरमेंट के बाद ये कैपिटल रहेगी और हमें उसी कैपिटल के हिसाब से सारी कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो समझते हैं पहला केस और इसका न्यूमेरिकल कैसे होता है। देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मैंने पहला केस जो कहा था एडजस्टमेंट का, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन। यदि फर्म की टोटल कैपिटल पहले से ही दे रखी है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो मैं उसी पहली एडजस्टमेंट को आपको समझा रहा हूं। उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिया है जिसमें एबीसी पार्टनर है और उनकी बैलेंस शीट ये गिवन है। ये एक क्वेश्चन है बच्चों। और बी जब रिटायर हो गया है 1 अप्रैल 2019 को, उस समय कुछ एडजस्टमेंट थी, उन एडजस्टमेंट को मैंने नीचे लिख दिया है। क्वेश्चन वही है, इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाकर दिखानी है। अब क्वेश्चन में हमें कैसे समझ में आएगा कि रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सब कुछ ऐसे ही लगेगा जैसे लास्ट वीडियो में रिटायरमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट पॉइंट देखोगे तो उसमें लिखा है ए एंड सी, मतलब बी तो रिटायर हो चुका है, तो बचे हुए पार्टनर ए सी जो है, ए और सी इन्होंने डिसाइड करा है कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी 1,70,000। देखो क्लियर बता दिया कि जो पार्टनर रिटायर हो गया वो तो गया, उसके जाने के बाद जो टोटल कैपिटल रहेगी फर्म की वो 1,70,000 रहेगी। ये क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में। तो यहां पर हमें समझ में आ गया है कि कैपिटल हमें 1,70 रखनी है। तो जब यहां स्पेशल कह दिया है कैपिटल के लिए कि कैपिटल 1,70 ही रखनी है, तो समझ लो ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कैसे पहचाना? कि क्वेश्चन में साफ कह दिया कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1,70,000 है, मतलब ये आपको नई कैपिटल रखनी है। ए और सी ने यही डिसाइड करा है, तो आपका ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो करते हैं देखो इस क्वेश्चन को अब कैसे ट्रीट होता है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नीचे गिवन है और क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आपको सिखा दिया था और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी रिटायरमेंट में कैसे बनते हैं। तो मैंने इसको यहां तक सॉल्व कर दिया है। अब मैं इसको आगे समझाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या है, इसने कहा था रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में एडजस्टमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ना है कि कैपिटल 1,70 कही है तो रिवॉल्यूशन को चेंज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें रिवॉल्यूशन मैंने सिंपल बनाया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता रिवैल्यूएशन में, लेकिन यहां पर कहा कि प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट मेंटेन 10% ऑन डेटर। तो प्रोविजन यानी अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं, मेंटेन मतलब बना रहे हैं, तो
तो नया प्रोविजन बन रहा है, और यदि नया प्रोविजन बन रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। और प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो हमें प्रोविजन इस तरफ दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो एडजस्टमेंट में कहा था कि हमें 10% तक प्रोविजन बनाना है, हमारे पास ऑलरेडी 5000 का प्रोविजन है, तो 45,000 हमारे डेटर थे, उसका 10% हमें प्रोविजन बनाना था, कारण नया प्रोविजन 10% तक होगा। तो 45,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, आएगा 4500, 4500 का प्रोविजन आएगा। लेकिन हमने तो पुराना प्रोविजन कितना बना हुआ है, 5000 का पहले से ही प्रोविजन है, तो हमारे पास पुराना प्रोविजन ज्यादा है, हमें इस बार थोड़ा प्रोविजन कम बनाना है, बनाना तो है लेकिन पुराने वाले से कम बनाना है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्रोविजन कम हो रहा है। अब प्रोविजन कम हो रहा है तो ये होता है फायदा, तो इंक्रीज इन प्रोविजन तो इधर आता, बट डिक्रीज इन प्रोविजन इधर आएगा 500 रुपए, क्योंकि नया प्रोविजन 4500 होना चाहिए, पुराना हमारे पास 5000 ऑलरेडी है, और नया प्रोविजन कुल 4500 होना चाहिए, तो 500 का हमें फायदा है, यानी 500 का प्रोविजन हमने बिना बात में ज्यादा बना रखा है, उस प्रोविजन को कम करना है, तो कम करना है तो 500 इधर दिखा दिए। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन की ट्रीटमेंट मैंने करी थी। अगर किसी को रिवॉल्यूशन की कोई ट्रीटमेंट नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट जब मैंने इसका बनाया तो उस पर प्रॉफिट हुआ 3000 का, और ये 3000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर में ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। अब इक्वली क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया जो ए बी और सी ये तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, ये जो तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का रेशियो नहीं गिवन। यदि रेशियो नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे, हम तीनों का रेशियो इक्वल मानेंगे और हर चीज अब इक्वली बढ़ेगी। उसके बाद मैंने बनाया इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आप जानते हो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी करके सभी पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, उसके बाद जो भी चीज पार्टनर्स को मिल रही है वो आएगी। जैसे जनरल रिजर्व यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हो, जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, तो मैंने वो बांट दिया सभी पार्टनर्स में। उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस है 6000 का, ये यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, क्योंकि लायबिलिटी की तरफ लिखा है प्रॉफिट लॉस, तो मतलब फायदा है कम फर्म का, तो ये फायदा इधर बढ़ जाएगा 6000, तीनों में 2000, 2000 और 2000। ठीक है, उसके बाद हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट, हमने ये बीच की चीज अभी मैंने नहीं बताई, तो हुआ क्या, हमने पहले कैपिटल बांट दी पार्टनर्स को, उसके बाद रिजर्व बांट दिया, रिवॉल्यूशन का फायदा बांट दिया, और जो फर्म में प्रॉफिट लॉस था वो बांट दिया। ये जो ए और सी कैपिटल के नाम से ये जो आ रही है, ये है गुडविल, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहां पर बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो जो बी रिटायर हो रहा है हमने उसके हिस्से की गुडविल बी को दे दी है, और ये गुडविल ए और सी दोनों ने दी है। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं आपको, थोड़ा यहां पर समझिए। जो बी का शेयर था गुडविल का, मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी उनको बहुत इजीली ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। बी का जो शेयर है गुडविल में, हमारी गुडविल ऑफ फर्म देखो क्वेश्चन में दी होगी जरूर कहीं ना कहीं, ये गुडविल ऑफ फर्म 57,600 है ना पूरी फर्म की, तो इसमें बी का हिस्सा निकाल लो जो जा रहा है 57600 मल्टीप्लाई बी का हिस्सा कितना है 1/3, क्योंकि तीनों इक्वली बांट रहे थे तो बी का आ गया 1/3। 3 से इसको वो कर दो डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो ये आ गया बेटा सॉल्व होके 19200, ये बी का शेयर आ गया है ना। और इतना बी गुडविल लेगा, और ये गुडविल कौन देंगे इसको, ये गुडविल देंगे पुराने पार्टनर ए और सी, अपनी कैपिटल में से निकालकर बी को दे देंगे। अब कितना कितना देंगे, जितना इनको गेन हो रहा है। ए और बी गेनिंग रेशो में देंगे, ए और बी किस में देंगे, गेनिंग रेशो में। किसको, जो रिटायर हो रहा है उसको। ए और बी गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल दे देंगे, यानी रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल
रिमेनिंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या आएगा? गेनिंग रेशियो बेटा यहाँ 1:1 ही आएगा। आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हो। तो गेनिंग रेशियो 1:1 आएगा। इस ये जो 19,200 है इसको 1:1 में बांट दो तो ए कितनी देगा? ए देगा 19,200 में से 1/2। गेनिंग 1/2 बनता है तो 2 9 18 2 6 12 9600। ऐसी बी कितनी देगा? बी भी 9600 ही देगा। तो ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग रेशियो में, यहां भी सी आएगा बेटा। ए और सी जो गेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग रेशियो में गुडविल का हिस्सा देंगे। तो ए कैपिटल, ए ने जितना दिया बी को 9600 बी की कैपिटल में लिख दिया। सी ने जितना दिया है तो बी की कैपिटल में लिख दिया। यानी ए ने अपने कैपिटल से बी को दिया और सी ने अपने कैपिटल से बी को दिया। दोनों ने बी को दिया है, लिख दिया। जितना जितना इन्होंने दिया है लिख दिया। अब इसकी ट्रीटमेंट फिर यहां भी होगी। ध्यान रखना, एडमिशन में तो बाय प्रीमियम करके हम यहां पर बांट देते थे ओल्ड पार्टनर्स में, लेकिन रिटायरमेंट में क्या होगा? जिन पार्टनर्स ने रिटायरिंग पार्टनर को पैसे दिए हैं उनकी कैपिटल पहले यहां क्रेडिट साइड दिखाकर रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में लिखनी है। उसके बाद यहां पर कैसे? टू बी कैपिटल लिखकर, ये जो है ये यहां पर आएगी। यानी बी कैपिटल लिखकर ए ने कितनी दी है? ए ने कितनी दी है? 9600। सी ने कितना दिया है? 9600। तो टू बी कैपिटल लिखकर ए और सी दोनों में डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। किसी को समझ में नहीं आई तो प्लेबैक करके दोबारा से इसको सुन सकते हैं। तो मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा? एडजस्टमेंट का पॉइंट आता है क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,70,000। तो अब देखो हम क्या करते हैं। तो बच्चों अब हम टोटल करते हैं कि हमारी कैपिटल कितनी आनी चाहिए एडजस्टमेंट के बाद। 60 10 70 71 71,000 टू 73,000, यानी इस साइड का टोटल आता है 73,000। मैं अभी रफली लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ चेंज होंगे। यहां का टोटल कितना आ गया? 73,000। ऐसे बी का टोटल करो, 40 10 50 50 2 62 और 1 63 63,000 और 10 73 73 और 1 71। 40 10 50 50 2 52 52 1 53,000 53 और 10 63 63 और 1 64 200 64,200। यानी इसका टोटल आ गया 64,200। ऐसे इसका देखो 32 10 42 42 और 1 43 45,000। अभी मैंने ए बी सी की ई साइड टोटल कर ली है। देखो क्योंकि ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो अभी मैं रफली कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट यहां पर मत लिखना, आप पूरा क्वेश्चन पहले समझिए। उसके बाद 73,000 में से, यानी ए का टोटल 73,000 आया है, इसमें से ए की ये वाली साइड घटाओ, घटाकर क्या बचता है जरा देखो। 73,000 में से 9,600 घटा दो, माइनस करके आएगा 0 0 10 में 6 गया 4, यहाँ रह गया 2 12 में हो गया 3 और यहाँ रह गया 6। 63,400 मतलब ए के टोटल में से यदि ए की ये वाली साइड घटाएं तो जो ए की रिमेनिंग यानी कैपिटल बचती है, तो ए का जो बैलेंस सीडी आता है, ए का जो बैलेंस सीडी आता है वो आता है बच्चों, और ये कितना आया था 63,000। 73 में से 9 गया 9 3 10 3 में से 10 गया 72,000 62,000 और एक ये दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 73,000 में से 9,600 लेस कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह गया 3 12 में 9 गया 3 और है गया 63,400। ये ए की क्या आ गई बच्चों? ए की बैलेंस सीडी। ऐसे ही बी की निकालिए, बी की बैलेंस सीडी आएगी 64,200 में से बी की घटा दो, तो जो बी का आएगा यानी बी का तो आएगा लोन के नाम से, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है तो उसकी बैलेंस सीडी के नाम से नहीं है। बी का जो लोन आया है वो 64,200 ही आएगा, इसमें से इसको घटाओगे कुछ भी नहीं है तो यही बचेगा। सी को 45,000 में से 9,600 घटा दो तो 5 गया 4 गया बच गया 36,000। 36,000 में से 600 गया, 36,000 में से 600 गया
35,400। ये आ गया सी का बैलेंस सीडी, है ना। यानी अब मैं रफली लिख रहा हूं, अगर बैलेंस सीडी आए, ए का ये आएगा और सी का ये आएगा। ये तो रिटायर हो चुका है, हम इसको कभी बैलेंस सीडी में नहीं लिखते, जो भी पार्टनर रिटायर हो जाता है। तो ए का इतना, बी सी का इतना। तो एडजस्टमेंट के हिसाब से ए की कैपिटल बचती है 63,400 और सी की कैपिटल होती है 35,400। अब जैसा कि आप जानते हो, क्वेश्चन में साफ कहा था कि जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है वो 1,70,000 होगी। क्वेश्चन में ऐसा क्लियर कहा था, ठीक है ना, 1,70,000 होगी। आप देख सकते हो, मैंने यहां क्वेश्चन लिख के रखा है। यहां पे देखेंगे, ए एंड सी डिसाइडेड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी 1,70,000, यानी टोटल कैपिटल पहले से ही तय है 1,70,000। तो आपको क्या करना है, ये जो टोटल कैपिटल पहले से ही तय है 1,70,000, इसको न्यू रेशो में बांट दो, है ना। अब न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो है बेटा ए और सी का 1:1। 1,70,000 को 1:1 में बांट दो, यानी जो ए की कैपिटल होनी चाहिए, भाई पहले से तय है ना, ए और सी ने तय किया था, ए और सी ने जो तय करा है उस हिसाब से ए की कैपिटल होनी चाहिए, जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है 1,70,000, उसका 1/2, यानी कितना आ गया, 2 8 जा 60 और 2 5 जा 10, 85,000। 85,000 होनी चाहिए ए की कैपिटल। सेम सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,70,000 टोटल कैपिटल थी फर्म की, 1/2, वो भी 85,000 ही होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, जो टोटल कैपिटल फर्म गिवन थी फर्म की, उसी को मैंने बांट दिया न्यू रेशो में। तो यहां पे जो आएगी 2 बैलेंस सीडी के नाम से, वो क्या आएगा, ये 85,000 और 85,000, ठीक है। ए और सी की कैपिटल ये होनी चाहिए, क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि 1,70 है भैया, वही मिलेगी पार्टनर्स को कैपिटल। तो हमने 1,70 को डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर दिखा दिया न्यू रेशो में। अब हम चेक करते हैं, हमारा जो बैलेंस सीडी आया था ए का 63,400 आया था। कितना आया था, 63,400, यानी जो ए की कैपिटल होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए जो हमने माइनस करके निकाली थी, लेकिन आ रही है 85,000, यानी इसको और कैपिटल लानी पड़ेगी। इसकी कैपिटल 63,400 है बस, लेकिन ये इसकी जो कैपिटल निकली वो 63,400 ही निकली, लेकिन कैपिटल होनी चाहिए 85,000, जो इन्होंने तय करा है ए और सी ने कि 1,70 कैपिटल होगी पूरी फर्म की, और उस हिसाब से ए की बनती है 85 और सी की भी 85। लेकिन ए कितनी लेके आया, ए की कैपिटल कुल 63,400 ही है, जबकि उसकी होनी चाहिए 85,000। अब ए को और कैपिटल लानी पड़ेगी क्योंकि उसकी तो इतनी बन रही है, तो ए कितनी कैपिटल और लेके आएगा, उसकी कितनी होनी चाहिए, ए की 85,000 होनी चाहिए, उसे वो उसके पास है कितनी, उसके पास 63,400 कुल ये कैपिटल है। तो कितनी कम कैपिटल है उसके पास, 0 से 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गया, ये माइनस कर दो उसमें से, 4 में 3 गया 1, यहाँ रह गया 8 में 6 गया 2, 21,600। मतलब ए के पास 21,600 रुपए कम है कैपिटल के हिसाब से। तो यहां पे लिख दो बाय बैंक करके, तुम बाय बैंक करके भी लिख सकते हो, यदि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कहता है तो बाय करंट अकाउंट के नाम से भी इसको लिखा जा सकता है। तो बाय बैंक करके 21,600, ठीक है ना, यहां पर आएगा। तो इसका टोटल अब कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, 9,500 9,000 और 5 9 5 14, 94,600 इसका टोटल। ऐसे ही इसका टोटल भी अब 94,600 हो जाएगा। बात करते हैं बी की। बी की टोटल जो लोन है वो कितना है, 64,200, 64,200 का लोन है। तो यहाँ पे लिख दो 64,200, इसमें से लेस करोगे तो कुछ है नहीं, तो 64,200 20 लोन, बी का लोन आ गया यहाँ पर, ठीक है। यानी बी के लिए कुछ दिक्कत
दिक्कत नहीं है, बी की कैपिटल एडजस्ट नहीं करनी, वो तो रिटायर हो रहा है, उसकी तो जो आई है वही आ जाएगी। अब बात करते हैं सी की। सी की जो कैपिटल आ रही थी वो आ रही थी 35,400। कितनी आ रही है? 35,400, यानी सी की कैपिटल 35,400 है एडजस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन जो कैपिटल कही है कि कैपिटल होनी चाहिए 85,000 सी की, जो उन्होंने तय किया था, तो 85 होनी चाहिए, लेकिन हो रही है कुल 35,400। तो सी की भी कैपिटल कम है, यानी सी को होनी चाहिए 85, लेकिन हो रही है सी की 35,400। तो कितनी कम है? 85,000 में से 35,400 लेस कर दो बेटा, तो बचेगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ गया 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ गया 7 में 3 गया 4, 49,600। यानी जो कितनी कम कैपिटल है, 49,600 रुपए सी को और लाने हैं। अगर कोई पार्टनर लेके आएगा पैसे तो इस तरफ लिखेंगे, तो यहां भी बाय बैंक तो कर ही रखा है, सी के अकाउंट में लिख दो 49,600। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 85,000, 94,600 और 94,600। मैं दोबारा बता रहा हूं, सी की जो हमने कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल निकाली थी, मतलब सब कुछ टोटल करके माइनस करके, वो लिखी थी 35,400, लेकिन उन्होंने तय करा था कि कैपिटल 170 के हिसाब से होगी। अब 170 के हिसाब से सी के हिस्से में आती है 85,000, 85 जो हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख दी है। अब उसकी आई 35,400, लेकिन होनी चाहिए 85,000, यानी कैपिटल कम है सी की, 85 होनी चाहिए, है कुल 35,400, तो जितनी कम है वो सी की में ऐड कर दो, यानी सी को उतने रुपए और लाने पड़ेंगे। यदि कोई पार्टनर पैसे लेकर आ रहा है तो इस तरफ दिखाते हैं, यदि कोई पार्टनर लेकर जा रहा है तो इस तरफ दिखाते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन हो। दोबारा से रिवीजन कर रहा हूं, यदि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन है तो करना कुछ नहीं है, आपको रिवॉल्यूशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेम वैसे ही बनाना है जैसे आप तक बनाते आए हो, और उसके बाद जो बैलेंस सीडी लिखनी है ना, वो वाली कैपिटल लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। मैं लिखा ना, व्हेन कैपिटल गिवन इन द फर्म, गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में यदि कैपिटल दे रखी है, जैसे यहां पर क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी थी कि 170 कैपिटल होगी, तो जो भी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उसको बैलेंस सीडी के नाम से बांटो। बांटने के बाद फिर चेक करो कि जो बैलेंस सीडी निकला है रिमेनिंग पार्टनर्स का वो कितना ज्यादा या कम है। जैसे ए का 63,400 निकला था, जबकि ए की कैपिटल होनी चाहिए 85,000, मतलब ए की कैपिटल कुल 63,400 हुई, होनी चाहिए 85,000, तो जितनी कम है ए उतना ला कर देगा। ए कुल 63,400 दे रहा है बट होनी चाहिए 85,000, तो इसको 21,600 और लाने पड़े, यानी इनका डिफरेंस और ला कर देगा। सी की 85,000 होनी चाहिए कैपिटल, लेकिन निकली कितनी? 35,400, तो जितना सी के पास कम कैपिटल है उतनी कैपिटल सी ला कर देगा। वो थी, उनका डिफरेंस आया 49,400, वो यहाँ 49,600, वो सी के में लिख दिया, फिर इनको टोटल करके इक्वल कर दिया। तो ये एडजस्टमेंट का बेटा पहला टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में उसका दूसरा टॉपिक समझेंगे।